केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 8 के खिलाफ एफआईआर। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में 27 मार्च 2025 को रांची बंद के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने समेत अन्य आरोप में रांची के पंडरा ओपी की पुलिस ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 8 पर नामजद केस दर्ज किया गया है। केस पंडरा ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है। इनमें ललित ओझा, कुमुद झा, बैजू सैनी, सत्यनारायण सिंह, प्रदीप ओझा, धर्मेंद्र साहू और अशोक यादव के खिलाफ अन्य अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। दर्ज केस के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। बासुकीनाथ बस स्टैंड में आग लगने से 5 गाड़ियां जलकर हुई खाक। दुमका जिले के बासुकीनाथ बस स्टैंड में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे वहां खड़ी 5 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा बस स्टैंड में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान हुआ। आग लगने के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रांची की सीबीआई की अदालत ने अलकतरा घोटाले में सुनाया फैसला। बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में 28 साल बाद सीबीआई की अदालत का फैसला आया है। बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 दोषियों को अदालत ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। इन सभी पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला 1997 का है। कागज पर ही अलकतरे की सप्लाई कर दी गई थी और पैसे की निकासी कर ली गई थी। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीबीआई की अदालत से सजा पाने वाले दोषियों में इलियास हुसैन, शहाबुद्दीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा शामिल हैं। सीबीआई की अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा शनिवार को सुनाई। 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। एटीएम से 5 बार से अधिक निकासी पर 1 मई से देने होंगे 23 रुपये। एटीएम से निःशुल्क निकासी की तय सीमा खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर 1 मई से प्रति लेन देन 23 रुपये देने होंगे। आरबीआई ने शुक्रवार को बैंकों को 1 मई से एटीएम से पैसा निकालने पर शुल्क 2 रुपये बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेन देन करने की अनुमति दे दी है। यह शुल्क महीने में निःशुल्क निकासी संख्या समाप्त होने के बाद एटीएम से पैसा निकालने पर लगेगा। ग्राहक अपनी बैंक की एटीएम से हर महीने 5 निःशुल्क लेन देन के पात्र बने रहेंगे। वे अन्य बैंकों के एटीएम से भी मुफ्त लेन देन के लिए पात्र बने रहेंगे। महानगरों में वे 3 शुल्क लेन देन और अन्य स्थानों पर 5 निःशुल्क लेन देन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री आवास में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और एमडी राजेश रानी ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में निवेश और अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। मौके पर मुख्य सचिव अलका तिवारी व मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी थे। बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली। इस दौरान अडानी ग्रुप को आवंटित कोल ब्लॉक गोंडुलपाड़ा व गोड्डा में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट पर चर्चा हुई। हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित गोंडुलपाड़ा कोल ब्लॉक परियोजना के लिए 513 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से 200 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि शामिल है। इसके लिए क्षतिपूर्ति भूमि भी देनी है। वहीं कोल ब्लॉक परियोजना की अन्य क्लियरेंस आदि को लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है। 2026 के प्रारंभ में गोंडुलपाड़ा से कोल उत्खनन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं गोड्डा में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट पर विस्तार से चर्चा की गई। गोड्डा पावर प्लांट द्वारा बांग्लादेश को दी जा रही 1600 मेगावाट बिजली के एवज में झारखंड के हिस्से की 400 मेगावाट बिजली पर भी बात की गई। अडानी द्वारा कहा गया कि वे अपने अन्य किसी प्लांट से झारखंड को 400 मेगावाट बिजली देने के लिए तैयार है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 140 लोगों की हुई मौत। म्यांमार और थाईलैंड शुक्रवार को एक के बाद आए 6 विनाशकारी भूकंप से दहल गया। पहला भूकंप दोपहर 11:50 में आया, जिसका रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.5 आंकी गई। इसके बाद 12 मिनट के बाद ही 7.2 तीव्रता का आफ्टर शॉक ने दोनों दिशा को हिला दिया। भूकंप के इस कंपन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि म्यांमार से करीब 1300 किलोमीटर दूर थाईलैंड उसके झटकों से थर्रा गया। इस विनाशकारी भूकंप से म्यांमार में 140 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 730 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हताहतों और तबाही की पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने राजधानी नेपिता और मांडले सहित 6 क्षेत्रों और राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी है।
रेड क्रॉस ने भूकंप से भारी तबाही का संकेत दिया है। बचाव कर्मियों का कहना है कि मलबा अभी भी इतना अस्थिर है कि वे उसके नीचे फंसे लोगों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर सकते। मलबा के नीचे हजारों लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मिड डे मील खाने के बाद 6 साल के बच्चे की मौत, 15 बच्चे अस्पताल में भर्ती। पश्चिम सिंहभूम जिले के नोआमुंडी प्रखंड की जेडिया पंचायत के नया गांव में एमडीएम खाने के बाद ओडिया प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई, जिससे 16 बच्चे बीमार हो गए। वहीं इलाज के दौरान जगन्नाथपुर सीएचसी में 6 वर्षीय आयुषी गोप की मौत हो गई। पीड़ित में स्कूल के रसोइया भी शामिल हैं। सभी का इलाज जगन्नाथपुर, नोआमुंडी और ओडिशा के चंपुआ अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसे चाय व रेफर किया गया। गुरुवार को विद्यालय में सभी बच्चों ने मध्याह्न भोजन में भात, दाल व आलू की सब्जी खाई थी। शाम होते होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। गुरुवार रात को कुछ बच्चों को इलाज के लिए जगन्नाथपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 28 सीजीएल अभ्यर्थियों को ले जाया गया था नेपाल, 8 अभ्यर्थी हुए सफल। सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर परीक्षा से पहले 28 परीक्षार्थियों को नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था। इस काम के एवज में परीक्षार्थियों से गिरोह के सदस्यों ने लाखों रुपये की वसूली की थी, लेकिन छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे। सिर्फ प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर रुपये की वसूली की हुई थी। इसकी जानकारी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को केस की जांच में मिली है। वहां से लौटने के बाद सभी 28 परीक्षार्थियों ने सीजीएल की परीक्षा में भी शामिल हुए थे, जिसमें 8 लोगों के सफल होने की जानकारी एसआईटी को मिली है। परीक्षा में सफल होने में एक आईआरबी का जवान भी शामिल है। इस जवान का नाम गिरोह के सदस्य के रूप में प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर धन उगाही केस में भी सामने आ चुका है, जिस कारण आईआरबी के जवान की तलाश में एसआईटी ने छापेमारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को जवान की तलाश में दुमका में भी एसआईटी ने छापेमारी की। एसआईटी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक की जांच में किसी आरोपी ने न ही प्रश्न पत्र लीक करने की बात को स्वीकार किया है और न ही किसी के पास से छापेमारी या तलाशी के दौरान कोई प्रश्न पत्र बरामद हुआ है। लेकिन प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर धन उगाही से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। रेमिक्स फॉल में डूबने से 2 सगे भाइयों ने गंवाई जान। खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के रेमिक्स फॉल में नहाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में रांची के कोकर अयोध्यापुरी निवासी संजय यादव के बेटे 16 वर्षीय शुभम कुमार और 13 वर्षीय राजकुमार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार रांची से एक स्कॉर्पियो में कुल 8 युवक घूमने के लिए रेमिक्स फॉल पहुंचे थे, जहां नहाने के क्रम में राज डूबने लगा। उसके छोटे भाई को डूबता देखकर शुभम उसे बचाने गया तो वह भी डूबने लगा। इसी क्रम में शोर मचाने के बाद वहां कई लोग आ गए। दोनों भाइयों को निकालने के लिए दोस्त व स्थानीय लोग पानी में कूद गए। लोगों ने किसी तरह राजकुमार को बाहर निकाला। उसे गंभीर अवस्था में तत्काल मारंगहादा पीएचसी लाया गया और वहां से उसे बोनू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। राजधानी में रामनवमी पर होमगार्ड के अतिरिक्त जवान होंगे तैनात। रामनवमी को लेकर राज्य के 24 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड के 5400 अतिरिक्त जवान भी तैनात होंगे। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान एवी होमकर ने प्रस्ताव तैयार कर गृह सचिव के पास भेज दिया है। यह तैनाती 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक के लिए होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से गृह सचिव को बताया गया है कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर शरारत कर स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया जाता है, जो आगे चलकर सांप्रदायिक रूप ले लेता है। इसके कारण विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। गृह सचिव को यह भी बताया गया कि राज्य में रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, पलामू एवं लोहरदगा जिला सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। गिरिडीह में 57 मवेशियों से लदा कंटेनर जब्त। डोमी थाना क्षेत्र के कुलगो टोल प्लाजा के पास शुक्रवार की सुबह जेएलकेएम और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों ने मवेशियों से भरे एक कंटेनर को पकड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर के चालक, खलासी सहित 3 लोगों को हिरासत में लेते हुए कंटेनर को जब्त कर थाना ले गई। कंटेनर बिहार से बंगाल जा रही थी। रास्ते में कुलगो टोल प्लाजा के पास वह खराब हो गया। जब कुछ लोगों को कंटेनर में मवेशी लदे होने का शक हुआ तो उन्होंने जेएलकेएम व विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद संगठन के नेता और समर्थक मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एक ही कंटेनर में 57 मवेशियों को क्रूरता से लादा गया था। कंटेनर में एक गाय मृत मिली। मवेशियों को पुलिस ने पुरदाग के
गुरुटाण स्थित राधे कृष्ण गौशाला को सौंप दिया। नर्सिंग स्कूलों में ट्यूटर की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी। बिहार राज्य के नर्सिंग स्कूलों और संस्थानों में नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर सरकार ने नियमावली को मंजूरी मिल गई है। नियमावली के प्रभावी होते ही अब ट्यूटर की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से हो सकेगी। इसको लेकर विधानमंडल द्वारा बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी है। राज्य के नर्सिंग स्कूलों में शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति की कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी। नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस नियमावली के प्रभावी होने के पहले से नियुक्त, प्रोन्नत और कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जाएंगे। साथ ही उनके पूर्व की आपसी वरीयता अक्षुण्ण रहेगी। नियमावली में पद सोपान भी निर्धारित किया गया है। इस संवर्ग की मूल कोटि के पद ट्यूटर के पद का होगा। इस पद पर सीधी भर्ती से और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की गणना और रोस्टर क्लियरेंस कराकर उसी वर्ष 30 अप्रैल तक कोटिवार अधिसूचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जाएगी।